21 साल का देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपने आप बचती और कमरे में छिपा कर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा काम करती रहती, लेकिन एक रोज छुपकर देवर साथ कमरे वाले में बैठ गया। मुझको खबर न थी। बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर मेरे साथ। मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मेरे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नजरों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका, शायद मैंने गलत सोच लिया था। लेकिन उसके बाद देवर ने यह बात जैसे पकड़ सी ली थी। बार बार मुझे यह कहता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखता और अजीब सी इशारे करके बाहर चला जाता। इससे तो यह भी ध्यान न था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी हर हरकत पर अब इशारे कर तराने और घबराने सी लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं बैठकर चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल पर भी चैट में मसरूफ था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी खाला की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर खाला की बेटी को मलेरिया हो गया तो उनको मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि वह बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वह जिंदा होती तो आज आमिर की बीबी तुम नहीं बल्कि वह होती। अभी मेरी सास बात कर ही रही थी कि जब मेरा देवर ने एकदम से कहा और भाभी मेरी बीबी होती। यह कहना था कि मेरी सास ने उसके कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बात करते हुए? भाभी है तुम्हारी? वह कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है। जाहिर है अगर भाई की शादी खाला की बेटी से हो जाती तो उन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना आप। मुझे ना जाने क्यों देवर की यह बात बहुत बुरी लगी थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छुट्टी सी मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती है, ऐसा करे गुलाबी रंग पहन लिया करे। मैं उसे घूरने लगती कि शायद मेरी नागवाही को देखकर वह पीछे हट जाए, लेकिन वह ठीक किस्म का आदमी था। मेरा पति बहुत ज्यादा सादा मिजाज इंसान था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम यह पहनकर अच्छी लगती हो। अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त दो के मांस बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ? तो वह मुझे बस देखता रहा और कहता है, हाँ देखने में तो ठीक ही लग रही हो। तुम्हें क्या हुआ है? देखो बीमार न पड़ जाना, मेरे 2000 तुम पर लग जाएंगे। दूसरी तरफ मेरा देवर था, हर वक्त मुझे अजीब नजर से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी, मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उसे वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहन रखा था, मेकअप किया, बाल भी खुले छोड़ दिए थे। वह बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं ही कमरे में आ जाने पर मुझे कुछ घबराहट सी हुई थी और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल लिया। फिर उसे कहने लगी कि तुम्हें तमीज नहीं है, किसी के कमरे में आने के पहले इजाजत लेते हैं, फिर कमरे में आते हैं, या क्या मुंह उठाए कमरे में चले आए। मेरे लहजे पर बयां शर्मिंदा होने की वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, आप अपनों से कमरे में आने की इजाजत नहीं लेते, अब कौन सा गैर है? यह कहकर वह मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी इस हरकत पर हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है? मुझसे मेरा अंदाजा अजीब सा था। वह कहने लगा, हाँ बहुत जरूरी काम है, बैठो बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे यह बात ठीक सी नहीं लग रही कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फजूलियत के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगी, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। यह कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति की बुरी तरह से टकरा गई थी। वह शायद मेरे कमरे में आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागी चली आ रही हो? इतनी तेजी से जैसे ही वह अंदर आए तो
देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को यूं अजीब भरी नजरों से देखते हुए देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि कहीं वह कुछ गलत न समझ जाए। फिर उन्होंने मुझे बड़े सख्त लिहाज में मेरे देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, भाभी से बातें, वह भी पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे। आए ना भाई, आप ही बैठे बातें करते हैं। बड़े फराटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं, आमिर यह झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर पा रही थी। यह अभी आया है। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम का भी ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भर का गुस्सा आने लगा। मैंने खाना बनाया और दफ्तर। मेरे पति का मूड बहुत खराब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो देवर से बेतकलीफ होती हैं। मैंने अपने पति से कहा कि वह झूठ बोल रहा है। वह कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वह भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ मत समझो। मैं तो अब या क्या के देवर के कतरान शुरू कर दिया। मैंने उससे बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। जहाँ वह होता वहां से निकलकर कहीं और चली जाती थी। 4 दिन तो मेरे बदले के रवैया को चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ मसले हैं क्या? जहाँ मैं बैठता हूँ अब उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से घूरता देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे हैं? वह कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा, मैं आपको यही बात तो बताने वाला था कि मेरा भाई बहुत ही सख्ती है, उसको शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर भी अफसोस होता है। देवर की बात से मैं तो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ मेरे पति का रवैया भी मुझे ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आमिर बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि वो तुम मुझसे जरा दूर ही रहा करो। उसने मेरे बात पर अपना कंधा उचकाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुख का सांस लिया कि चलो उससे बात तो समझ आ गई। फिर मेरे दिल में यह भी आने लगा कि मेरा पति अगर सख्ती मिजाज किस्म का है तो मुझे तो और भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। उससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं किया था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में मुझे यह महसूस नहीं हुआ था कि मेरे पति सख्ती मिजाज हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझे देवर के बारे में सवाल करते, कभी कहते तुम गेट के पास खड़ी हो तो नहीं, दरवाजे तो तू नहीं खोलती। मैं कहती नहीं, वह तो आपकी माँ ही खोलती हैं। वह कहने लगा, हाँ ठीक है, देखो तुम बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की यह बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरे पति सख्ती है। मैं हर उस काम से बचती थी जिससे कि मेरा पति मुझ पर शक ना करे और मुझसे खफा ना हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा था। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम कुछ दिन के लिए लाहौर जा रही है अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वह भी सास के साथ वहीं रह जाएगा, लेकिन वह तो अगली रोज ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी अम्मी के साथ लाहौर में रह लेते। कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई के मसले हैं, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा पति देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था और मेरे लिए वह वक्त बड़ा ही मुश्किल परेशानी से गुजरता था। मैं अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती थी। यही इंतज़ार करती रहती कब वह बाहर जाए तो मैं कुछ किचन में काम निपटाऊं। जब वह यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आटा गूंथकर सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी और मैं ना चाहते हुए भी उसे वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वह घर से बाहर जाता और मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ मुझे आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलने फटाफट से रोटियां बनाई और उसके आने से पहले
पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता था तब ही मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द यह दिन गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि यूं कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन सी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशर्म किस्म का था, जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वह मेरा दरवाजा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकले, तुम क्या हर वक्त कमरे में रहती हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस बात को ही सोच रही थी कि मेरी सास का फोन आ गया कि उनकी बहन की हालत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए हो सकता है कि वह कुछ महीने लाहौर में ही रहे। यह सुनकर तो मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि यासर जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती। कहने लगा तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे में कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा आमिर, आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे सब बता दे। मैं अपने पति की शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा देखो, मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी तो जान निकल गई थी। मैं परेशान रह गई थी। एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास था, बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था। मुझसे कहने लगा भाभी, खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा ऐसा भी क्या हुआ है। कहने लगा बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा ले। जिस कदर वह परेशान लग रहा था, ना जाने उसे क्या हुआ था। बहरहालत मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। यह कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे क्या हुआ है, या ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है और रंग भी उसका उड़ा हुआ है। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। न वह कमरे से बाहर आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चल पाया था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 ही बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था, या उसी वक्त कौन आ गया था। मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा कौन है, तो मेरे पति कहने लगा दरवाजा खोलो। उसका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाजा खोल दिया। बजाय मुझे बात करने के, वह तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगा। मैंने कहा आमिर, क्या देख रही हो। कहने लगा भी बताता हूँ। तो उसके लहजे में सुनकर मेरा दिल धक धक हो रह गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस लहजे में बात कर रहे थे। उन्हें जब सारे कमरे की तलाशी ली और फिर मेरे कमरे का दरवाजा खोला, कुछ देर बाद कमरे के बाहर मेरे देवर का गिरवान पकड़ के लाए और उसे जमीन पर पटक दिया और कहने लगा देखा, वही हुआ जिसका मुझे शक था। यह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब उसका अपना कमरा मौजूद है। मैंने कहा आप या मुझे क्या पता, यह तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में छिपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ, मेरे मुंह में ही थी कि मेरे पति ने थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा। कहने लगा झूठ बोल रही हो तुम इसे अपने कमरे में हर वक्त बिठाए रखती हो, ना जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो आमिर की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बताते क्यों नहीं। वह मुस्कुराने लगे। कहने लगा मैं क्या बताऊं भाभी, जो सच है वह सब तो भाई देख ही चुके हैं, अब इसे छुपाने में क्या फायदा। इस बार भी उसने दगा दी थी और झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती माँ के घर पहुंच गई। अगले रोज ही मेरे पति ने मुझे फोन पर कहा कि बहुत जल्दी मुझे तलाक के कागज भिजवा देगा। मैंने बहुत मन्नत की, वह भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभीियों और भाई मुझे ही ताने देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो अमीर ने तलाक दी। 3 महीने बाद अमीर मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ थी और बड़ी शर्मिंदा से थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैं अमीर को बहुत डांटी और यासर को कहा तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि अमीर ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है
और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकिया है, इसलिए सबका इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया रखा कि जब तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो। जब आमिर ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो आमिर को ऐसा एहसास हुआ तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। 3 महीने उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मेरी मन्नत की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको जिस तरह से करने की आदत है आप भाभी की जिंदगी को बहुत ही खराब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था, यह देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छे से रख सकते हो, लेकिन आपने तो उसे एक कच्ची डोर की तरह समझा और मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि यह रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। आमिर को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए आज यह मुझे अपने साथ लाया है। यह दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वह एक लाज के हिस्सा था, ताकि वह अपने भाई का एहसास दिला सके कि अगर वह मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले, कमरे में कोई मौजूद हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद दोस्तों।